आइए आज जो है 2012 का जो है सेट नंबर 1 जो कल हम हल कर रहे थे उसका जो है अनसीन पैसेज जो है शेष भाग जो है बच गया था, तो उसको देखते हैं। तो आज के वीडियो में आप जो अनसीन पैसेज हल करेंगे और अनसीन पैसेज हल करने का तरीका भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये अनसाल पेपर का पहला जो है सेट था। तो देख लेते हैं कैसे अनसीन पैसेज हल किया जाएगा और पढ़ के तुरंत उसका हल भी आपको बताएंगे। आप लोग कापी में नोट कर लेंगे, पहले अर्थ जान लीजिए और जिसका अर्थ नहीं आता आप लोग नोट भी कर लीजिए। देखिए पहले हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज को कैसे हल किया जाए उसके बारे में सुन लो 2 मिनट। तो अनसीन पैसेज को हल वैसे किया जाएगा जैसे आपको जो है पठित जो है कोई प्रोज का आप कक्षा 10 में हल करते थे, 11 में हल करते थे, 12 में मान लीजिए हटा दिया गया, क्लियर। तो हाई स्कूल में जैसे हल करते थे, अंतर इतना है कि इसको आप पढ़े नहीं रहते हो। तो हल करने की ट्रिक यही है कि आप 2-3 बार पैसेज को पढ़िए। देखिए 2 तरीके से आपको हल करना है। अगर आपके पास समय है तो आप उसको 2 से 3 बार क्या करिए, पढ़िए। अर्थ मत टेंशन लीजिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ परसेंट तो आएगा। 100 वर्ड है तो 100 में 50 का तो आपको मीनिंग आ रहा है, 25 का तो आ रहा है, कुछ परसेंट तो आपको आता ही रहेगा। अगर उसी से जो है बहुत कठिन नहीं रहता है, वर्ड कहानी के टाइप में रहता है, तो टेंशन ना लो कि नहीं आएगा। तो जो भी आपको आधा आएगा, अधूरा आएगा, जो भी अर्थ, ठीक है, 25%, 50%, 75% आएगा, उसी से आप ये समझने का प्रयास करो इसमें किस चीज़ के बारे में कहा गया है, क्लियर। अगर ये समझने का प्रयास करोगे तो पैसेज का मूल भाव आपको समझ में आ जाएगा और उसमें क्या टाइटल रखा जाएगा, जिस चीज़ के बारे में कहा गया वही आप टाइटल भी बना के रख दोगे, ठीक। और समरी लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप उसी के बारे में संक्षेप में मेन पॉइंट लिख के समरी भी लिख दोगे। वैसे समरी का क्वेश्चन अब नहीं आता है, पहले आता था, अब नहीं आएगा, क्लियर। तो टाइटल आएगा, अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या या इटैलिसाइज यानी तिरछे छपे शब्दों की व्याख्या ये करने के लिए आएगा, और +2 आपको पैसेज से सीधे सीधे छांटने के लिए आएगा। 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा 2020 के अकॉर्डिंग 21 में जो सिलेबस में। तो अब एक तरीका तो ये है 2-3 बार पढ़िए उसको, जो जहाँ से उत्तर मिलने की संभावना अंडरलाइन कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है, मान लीजिए आप सभी प्रश्न लिखते समय कम है, तो 2-3 बार मत पढ़िए। जो मेथड मैं अपना रहा हूँ वो सबसे बेस्ट मेथड है, आपका समय भी कम लगेगा और तुरंत आपको आंसर। पहले आप जो है पैसेज को पढ़ लीजिए, पैसेज को मत पढ़िए, समय है तो पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। डायरेक्ट आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें मुख्य जो भी आपके मेन पॉइंट है, कीवर्ड हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड मुख्य शब्द हैं, उसी को आप अंडरलाइन कर लो, दिमाग में रख लो। बस उसी के बाद फिर सभी प्रश्न पढ़ लो इस तरह से। उसके बाद उत्तर पढ़ना शुरू करो। उत्तर कैसे पढ़ोगे, मतलब पैसेज पढ़ना शुरू करो। पैसेज में देखिए जो जहाँ से वो वर्ड मैच कर रहा हो तुरंत उसी लाइन पे आप रुक जाइए। बाकी आप पढ़ते चलिए, अर्थ निकालने का टेंशन मत लो, अर्थ मत निकालो, वहीं रुक जाओ। उसके बाद वहाँ से जो है उसका आंसर फटाक से मिल जाएगा, ठीक। तो ये सब ट्रिक है। और एक बात यह ध्यान देना, उत्तर उसी टेंस में लिखो जिस टेंस में प्रश्न दिया गया है, क्लियर। हाँ, वाई से कहा गया तो आप कारण खोजने का प्रयास करो, क्यों। और वेन से कहा गया तो समय की खोजने का प्रयास करो। वेयर से कहा गया तो कोई स्थान खोजने का प्रयास करो। हाउ से प्रश्न किया गया कोई तरीका, ठीक है। हाउ ओल्ड से कहा गया तो कोई उम्र वगैरह पूछा जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, जिस तरह का प्रश्न है उसी हिसाब से उत्तर उसमें खोजने का प्रयास करो। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। हम पहले आपको पढ़ के समझा दे रहे हैं, तब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग आंसर भी बताएंगे, जो नहीं आएगा हम बताएंगे। देखिए कुछ लोग इसको कल करके लाए भी होंगे, आप लोग मिला लेंगे, जो किए हैं नहीं किए हैं तो आप इसको तत्काल लिख लेंगे। देखिए एमंग द मेनी मिसफॉर्चून्स, कई दुर्भाग्यों में से, मिसफॉर्चून्स माने होता है दुर्भाग्य, दैट कैन बीफॉल ए मैन, जो मनुष्य पर आ सकता है। बीफॉल माने आ पड़ना, जो दुर्भाग्य मनुष्य के ऊपर आ सकता है, क्लियर। द लॉस ऑफ हेल्थ माने स्वास्थ्य की हानि, इज वन ऑफ द सीवियरेस्ट, यह सबसे अधिक, सीवियरेस्ट माने गंभीर, यह सबसे अधिक गंभीर मतलब दुर्भाग्य है। बहुत इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज ये जान लो, क्योंकि ठीक है हेल्थ के ऊपर निबंध भी लिखने के लिए आपको कहा गया है, तो लेख भी आ सकता है प्लस अनसीन पैसेज भी आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि वैसे भी सेक्रेट ऑफ हेल्थ आपका सक्सेस एंड पावर पार्ट कटा है, तो पता लगे सेक्रेट ऑफ हेल्थ के ऊपर अनसीन पैसेज ही दे दे, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लो। वैसे 2 बार ये पूछा भी गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि बहुत से कई दुर्भाग्यों में से जो व्यक्ति के ऊपर आ सकता है, उसमें स्वास्थ्य की हानि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि स्वास्थ्य की हानि हो गई मतलब स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो वैसे भी इस वर्ष तो कोरोना में सबका स्वास्थ्य गड़बड़ ही हुआ था, क्लियर। तो इसलिए इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सबसे गंभीर जो है दुर्भाग्य है, क्लियर।
ऑल द जॉयज, सभी आनंद, दैट लाइफ कैन गिव, जो जीवन दे सकता है, कैन नॉट ओवरवे, ओवरवे माने होता है अधिक होना, द सफरिंग माने कष्ट से पीड़ित, ऑफ द सिक माने बीमार, बीमार के कष्ट, सफरिंग मीन्स कष्ट। तो मतलब सभी आनंद जो जीवन हमें दे सकता है, उसमें जो है बीमार का जो है कष्ट जो है वो जो है सबसे अधिक हो सकता है। अगर कोई आदमी बीमारी के कष्ट से है तो वो सबसे ज़्यादा जान लीजिए परेशान हो। क्लियर। अब देखिए, गिव द सिक मैन एवरीथिंग, कह रहे हैं कि बीमार व्यक्ति को प्रत्येक चीज़ दे दो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एंड लीव हिज सफरिंग, और उसके कष्ट में उसे क्या करो, छोड़ दो। ठीक है, ही विल फील दैट, तब वह महसूस करेगा कि हाफ द वर्ल्ड, आधा संसार इज लॉस्ट टू हिम, उसके लिए क्या है, खो गया है। लेट हिम ऑन सिल्कन बेड, ठीक है, कह रहा है कि ले में से लेटाना, ले हिम उसे लेटा दो, रख दो, लिम से रखना है लेटाना। ऑन सिल्कन बेड मतलब रेशमी, उसे रेशमी बिस्तर पर लिटा दो। बट स्टिल द विल है जो किताब में, यहाँ होना चाहिए ही विल। क्लियर, इसको टी काट दीजिए, ही सही है। ही विल ग्रोन, फिर भी वह क्या करेगा, कराहेगा। ग्रोन मीन्स कराहना, दर्द के मारा। स्लीपलेस माने नींद रहित, नींद रहित होकर, मतलब उसको नींद नहीं आएगी रात को, कराहेगा वो। अंडर द प्रेशर ऑफ हिज सफरिंग, अपने कष्ट के दबाव के तहत उसे नींद नहीं आएगा और वो कराहेगा। वाइल, ठीक है, वाइल द मिजरेबल, ठीक है, बेगर्स। क्लियर, वाइल माने जबकि, द मिजरेबल, तो ठीक है, द मिजरेबल THE होगा, MISERABLE, आप लोग अंसाल में देख लीजिए, कुछ लोग अंसाल में टाइपिंग मिस्टेक है। तो वाइल द मिजरेबल, ठीक है, बेगर्स, जबकि जो है मिजरेबल बेगर्स मतलब होता है दयनीय भिखारी। क्लियर, मिजरेबल माने कष्टमय वही होता है, दयनीय कष्टमय, जो बहुत कष्ट से पीड़ित हो, बेगर्स। ठीक है, विथ, ठीक है, यहाँ बेगर्स है। विथ हेल्थ माने स्वास्थ्य के साथ, स्लीप सोता है, स्वीटली माने मधुर ढंग से, यानी अच्छे ढंग से। जबकि जो है कह रहे हैं कि ये मिजरेबल बेगर्स जो होता है दयनीय भिखारी होता है, या सोचनीय चिंतनीय, मिजरेबल दुखी, बहुत ज़्यादा दुख में हो, मिजरी में हो, मिजरेबल। जबकि मिजरेबल दुखमय या कष्टमय भिखारी, विथ हेल्थ स्लीप स्वीटली, वह अगर स्वास्थ्य अच्छा है उसका तो स्लीप स्वीटली, तो अच्छे ढंग से, वो मधुर ढंग से क्या करता है, सोता है। मतलब कोई आदमी भिखारी है, बहुत ज़्यादा गरीब हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य भी अच्छा है तो अच्छे ढंग से उसको नींद आ जाती है। क्लियर, उसको कुछ ना दो, अच्छा बिस्तर भी ना दो, तब भी नींद लग जाएगी। वही अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है, सिल्कन रेशमी बिस्तर पर भी आदमी को नींद नहीं आएगी। ऑन द ग्राउंड, ऑन ग्राउंड माने जमीन पर, तो वही कह कि स्लीप स्वीटली ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर भी अच्छे ढंग से क्या करता है, मधुर ढंग से सो लेता है भिखारी भी। स्प्रेड हिज टेबल विथ डेंटली, स्प्रेड हिज टेबल माने उसकी मेज पर बिछा दो। क्लियर, डेंटली, डेंटली मतलब सुरुचिपूर्ण ढंग से, मतलब अच्छे ढंग से। ठीक है, तो मतलब उसके मेज पर जो है अच्छे ढंग से जो है बिछा दो, कपड़े बिछा दो। एंड चॉइसेस्ट फूड, और चॉइसेस मतलब पसंद, और उसके पसंद के भोजन दो। ही विल थ्रस्ट अवे द हैंड, ठीक है, फिर भी वो अपने हाथ से थ्रस्ट अवे कर देगा, मतलब उसको फेंक देगा। दैट ऑफर्स देम, एंड जो उन्हें ऑफर्स मतलब दिया जाता है। एंड एवरी पुअर मैन, और प्रत्येक गरीब आदमी। हु एंजॉय हिज पीस ऑफ ड्राई ब्रेड, जो अपने, ठीक है, सूखी रोटी के टुकड़े का आनंद लेता है। पीस मतलब टुकड़ा, ड्राई ब्रेड सूखी रोटी। ही वुड ड्रीम हिमसेल्फ हैप्पी, वह स्वयं को प्रसन्न होने का स्वप्न देखेगा। इफ़ ही कुड इंजॉय द हेल्थ ऑफ मीनेस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स, यदि वह आनंद ले सकता है, द हेल्थ माने स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का, ऑफ मीनेस्ट, मीन मतलब होता है तुच्छ होता है सबसे, ऑफ हिज सर्वेंट्स अपने नौकर के। तो यदि वह अपने नौकर मतलब कि इसके तुच्छ, तुच्छ नौकर के, मतलब वही बहुत जो गरीब हो उसके स्वास्थ्य का आनंद ले सकता है। क्लियर, तो वह जो है क्या करेगा, प्रसन्न महसूस करेगा। तो ये आपका ओवरऑल कुछ मिला के हम देख लिए कि क्या क्या इसमें कहा गया है। तो सीधे इस बारे में, इसमें पैसेज में क्या कहा गया है, आपको कुछ आइडिया लगाना चाहिए कि इसमें एक अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। क्लियर, कि अच्छा स्वास्थ्य अगर किसी के पास रहेगा तो वो जो है अच्छे से सोएगा, रहेगा, सब कुछ उसको अच्छा लगेगा। अगर बुरा स्वास्थ्य है तो वो आदमी क्या करेगा, परेशान रहेगा। क्लियर, ठीक, तो ज़िंदगी के सारे दुख उसके लिए मिल जाएंगे, सुख जो है बेकार हो जाएंगे।
तो देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब क्या क्या बन रहा है। मान लीजिए इस तरह से आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास समय नहीं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी पढ़ के खोजने का प्रयास करो। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन वाले भी अब मेथड लगा देते हैं। मान लीजिए आपको अर्थ नहीं आ रहा तो टेंशन ना लो कि अर्थ नहीं आ रहा था हम आंसर पैसेज नहीं कर पाएंगे। कैसे करोगे, देखो कुछ तो आएगा, अब इंटरमीडिएट में हो, फाइनल में हो तो इतना इंग्लिश कमजोर नहीं कि उसका आधा भी आप नहीं समझ पाओगे क्या कहा जा रहा है। क्लियर, डरने से जो आता है वो भी भूल जाता है, इसलिए डरो ना। देखिए, चूज द राइट आंसर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, दो क्वेश्चन पैसेज से सेम टू सेम छांटने के लिए आएगा परीक्षा में, और एक टाइटल आएगा। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गया, एक अंडरलाइन पोर्शन की व्याख्या, यही इतना क्वेश्चन आएगा आपको। 2-2 नंबर का शुरुआत के दोनों रहेंगे, बाकी के दोनों एक नंबर रहेंगे। ठीक, देखते हैं। द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून, सबसे बड़ा दुर्भाग्य दैट कैन बिफॉल ए मैन, जो एक व्यक्ति के ऊपर आ सकता है वो क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको द लॉस ऑफ हेल्थ है, स्वास्थ्य की हानि है। डिनाइयल ऑफ बेस्ट फूड, अच्छे भोजन की मनाही है। लॉस ऑफ वेल्थ, संपत्ति की हानि। ये तीनों में से क्या है बताओ आप। वेरी गुड आंसर निकल के आ रहा है, पहला है द लॉस ऑफ हेल्थ। कैसे जाने आप द लॉस ऑफ हेल्थ, देखिए ट्रिक जानिए हल करने के। द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून आपका कीवर्ड है। दैट कैन बिफॉल ए मैन, बिफॉल ए मैन, मिसफॉर्चून बिफॉल ए मैन, ये इतना ट्रिक आप मतलब कीवर्ड है। अब मान लीजिए आपको कंफर्म करना लॉस ऑफ हेल्थ है तो ऊपर जाइए, पढ़िए शुरू से, जब आ जाएगा तो एमंग द मेनी मिसफॉर्चून दैट कैन बिफॉल। अब यहाँ मिसफॉर्चून बिफॉल आगे नहीं आ गया, अब इसी लाइन में इसका आंसर मिलेगा, क्लियर है। तो उसके आगे क्या किया लिखा गया, द लॉस ऑफ हेल्थ। क्लियर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो होता है मनुष्य पर आता है वो लॉस ऑफ हेल्थ है। इज वन ऑफ द सीवियरेस्ट, सीवियरेस्ट माने जो सबसे कठोर हो, सबसे बड़ा हो। तो इस तरह से ये आपके उत्तर की पुष्टि हो गई। तो आपके 1 नंबर क्या हो गया, पक्का हो गया। 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का पक्का हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाई, व्हाट इज मीन्ट माने क्या अर्थ होता है। ठीक है, बाई उस चीज़ के द्वारा क्या अर्थ होता है। इफ़ ही वुड इंजॉय द हेल्थ, यदि वह स्वास्थ्य का क्या करता है, आनंद लेता है। ऑफ मीनेस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स, ठीक है, ऑफ मीनेस्ट मतलब जो सबसे गरीब होता है, सर्वेंट्स अपने नौकर, जो उसका नौकर होता है। ठीक है, तो यदि वह उसका आनंद लेता है तो इसका क्या मतलब, मीन्ट माने अर्थ होता है। इसका कहने का क्या मतलब, इफ़ ही वुड इंजॉय द हेल्थ ऑफ मीनेस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स। एक हिसाब से जान लीजिए इसका अर्थ पूछ लिया गया है, तो चाहे अर्थ पूछे चाहे व्याख्या पूछे, ठीक है, दोनों भी पूछ सकता है। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या है इसका, व्हाट इज मीन्ट बाय इफ़ ही वुड इंजॉय द हेल्थ ऑफ मिनिस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब यदि वह अपने सर्वेंट्स का मतलब जो कोई गरीब होता है, भिखारी होता है, इसमें पैसेज में क्या बात किया गया है, गरीब भिखारी की बात किया गया है ना। कोई आदमी भिखारी भी रहेगा तो उसको अच्छी नींद लगेगी ना, गरीब रहेगा तो मतलब कि तो उसके आनंद लेगा, वो स्वास्थ्य का आनंद लेगा। कहने का मतलब वो अपने स्वास्थ्य को जो अच्छे ढंग से बनाए रखेगा। तो इसका व्याख्या आपको करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे कि मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य को बनाए रखना। ठीक है, जो कि जैसा कि कोई भिखारी होता है वो अपना, गरीब आदमी होता है, गरीब भिखारी होता है वो करता है बनाने रखने का काम। तो चलिए इसका आंसर लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो मिला लीजिए, ठीक है ना। अब ये इसमें जो है कर देना कि इफ़ ही वुड इंजॉय द हेल्थ ऑफ मिनिस्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स। ठीक है, मीन्स इतना लिखने के बाद लिख देना मीन्स। ठीक है, या डायरेक्ट भी आप अर्थ भी बता सकते हो। ठीक है, इफ़ ही वुड इंजॉय द हेल्थ ऑफ मिनिस्ट ऑफ हिज सर्वेंट, व्हाट इज मीन मतलब इसका मीनिंग पूछना है ना, उतना लिख देना, उसके बाद लिख देना मीन्स का अर्थ होता है। क्लियर, प्रश्न में से लिख देना इफ़ ही वुड इंजॉय, या इफ़ ही डैश डैश सर्वेंट से लिख देना, शार्ट में लिख दो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप ठीक है मीन्स लिख देना, क्लियर का अर्थ होता है। उसके बाद लिखेंगे मेंटेनिंग ऑफ साउंड हेल्थ। साउंड हेल्थ माने अच्छा स्वास्थ्य होता है, जैसे गुड हेल्थ ना लिखे साउंड हेल्थ लिखना अच्छा माना जाता है। क्लियर, जैसे साउंड हेल्थ इन साउंड बॉडी, ठीक है, अच्छी शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बात। मेंटेनिंग ऑफ साउंड हेल्थ, ठीक है। एज एज द पुअर बेगर डज, ऐसे कर दो, एज द पुअर बेगर डज।
बस इतना ही लिखना है। एज द पुअर बेगर डज, जैसा कि जो गरीब भिखारी होता है वो करता है। क्लियर, बस इतना ही इसमें लिखना है। एज द पुअर बेगर, गरीब भिखारी डज करता है। बस ये इसका आंसर है। चलिए देखते हैं आगे, फुल स्टॉप कर दो। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गिव द, मतलब अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना जैसा कि एक गरीब भिखारी करता है। करता है मतलब बनाए रखने का काम कर लेता है, ठीक ना। अब देखिए अगला है गिव ए सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैसेज। गिवन पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल लिखिए। अब आपको एक बात बताना है टाइटल लिखने का तरीका। टाइटल कैसे आपको लिखना है, टाइटल लिखते समय जो है ये मतलब कि कभी भी आप वर्ब का प्रयोग ना करो। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसका प्रयोग कभी मत करो, नहीं तो वो सेंटेंस हो जाएगा, टाइटल अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्लियर। यद्यपि कभी विद्या क्वेश्चन वगैरह में आप देखते हो कभी कभी दे दिया जाता है टाइटल, लेकिन वो अच्छी टाइटल नहीं मानी जाती है। क्लियर, ठीक है। अन्य और प्रकाशन में देखोगे तो सीरीज वगैरह में तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। क्लियर, और अच्छी किताबों में, ठीक है, जो अच्छे प्रकाशन की किताब है उसमें नहीं रहता है। इस वर्ब का प्रयोग आप मत करो, नाउन का प्रयोग करो, प्रीपोजिशन का प्रयोग करो, और टाइटल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 शब्द होने चाहिए। टाइटल 1 शब्द का भी हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, मैक्सिमम 5 का लिखना चाहिए, ठीक है। तो जितना कम शब्दों का प्रयोग करो उसमें वर्ब का प्रयोग मत करो। क्लियर, वही टाइटल बेस्ट मानी जाती है। हाँ, टाइटल आपको खोजने में परेशानी हो रही है तो आप जान लीजिए टाइटल तो अक्सर पहले ही वाक्य में मिल जाता है। कभी कभी पहले वाक्य में ही मिल जाता है, बीच में मिल सकता है, क्योंकि शुरुआत से ही जिस चीज़ के बारे में बात किया वही टाइटल हो जाती है। टाइटल मतलब उसका एक पार्ट, टॉपिक का एक नाम रख दो बस, और कुछ करना नहीं है। तो ये नहीं कि वाक्य मत बना के लिखो, परीक्षा में नहीं तो एकदम नंबर नहीं पाओगे। तो जैसे इसमें क्या टाइटल हो सकती है, आप टाइटल जब पढ़ोगे तो किसके बारे में बात किया गया है, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात किया गया ना, तो बस वही अच्छा स्वास्थ्य टॉपिक रख दो, ठीक है ना। तो आप लिख देना ऐसे, ठीक है। द टाइटल, द सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैसेज इज, ए सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैसेज इज, मतलब दिए हुए पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल है, क्या है। अब एक टाइटल आप लिख दो, ठीक है, द साउंड हेल्थ, बस हो गया, साउंड हेल्थ कर दो, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक। द गुड हेल्थ भी आप कह सकते हो सिंपल वर्ड में, या सेक्रेट ऑफ गुड हेल्थ कह सकते हो, अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य, कुछ भी कर दो, गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब हेल्थ के बारे में कुल मिला के कहा गया है हेल्थ रहना चाहिए। द साउंड हेल्थ कर दो, हेल्थ कर दोगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्लियर, साउंड माने अच्छा होता है, एडजेक्टिव रूप में यूज किया जाएगा, ठीक है ना। द साउंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, तो यार ए साउंड भी कर सकते हो, ए साउंड हेल्थ एक अच्छा स्वास्थ्य। क्लियर, एक अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है। द साउंड हेल्थ या ए साउंड हेल्थ भी कर सकते हो, एक अच्छा स्वास्थ्य, सबसे बेस्ट आइटम, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेन वन ऑफ द पोर्शंस अंडरलाइन। एक्सप्लेन माने व्याख्या करो, वन ऑफ द पोर्शंस माने उन भागों में से एक का अंडरलाइन माने जो अंडरलाइन किया गया है, मतलब 2 भाग इसमें अंडरलाइन किया गया है ना, उनमें से किसी एक का आप क्या करो, एक्सप्लेन कर दो, व्याख्या कर दो, ठीक ना। तो आपको करना क्या है, एक का ही करना है। तो पहला है कैन नॉट ओवरवे द सफरिंग, ठीक है, कष्ट पर अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। आप द सिक, बीमार का कष्ट जो है अधिक नहीं हो सकता। अब देखो दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ से है, व्हाइल द मिजरेबल बेगर्स विथ हिज स्लीप हेल्थ स्लीप स्वीटली, मिल रहा है सबके में, अंडरलाइन किया गया है। तो उसी का आपका क्या करना है कि कंसाल में सब लोग देखते रहो, करना है आपको व्याख्या, ठीक है ना। तो चलिए यही बढ़िया सेंटेंस ऐसे कर लो, व्हाइल हिज मिजरेबल, ठीक है, क्योंकि कई सेट में केवल यही एक ही आता है, ठीक है। तो कभी कभी एक ही आ जाता है, तो कभी कभी दोनों की 2 में से आ जाता है तो ऑप्शन दे देता है। क्लियर, तो चलिए व्हाइल हिज वाला आप कर लीजिए, ठीक। तो इसका अगर आपको करना पड़ेगा, आपको जो है व्याख्या तो कैसे करोगे, तो जैसे आप एक्सप्लेनेशन करते हो प्रोज का वैसे ही करना है। क्लियर, जिसका सिनोनिम्स आता है सिनोनिम्स लिखो, नहीं सिनोनिम्स आ रहा है तो आप भाव की व्याख्या करो। बाय चांस किस जितना कहा गया अंडरलाइन उसमें से नहीं आ रहा सिनोनिम्स, तो आपको क्या करना है, उसके पहले से निराल सिनोनिम्स लिखने से नहीं मिले एक नंबर, पूरा वाक्य आप पढ़ लीजिए, उस वाक्य का अर्थ नहीं समझ में आ रहा उसके एक वाक्य पहले से ही पढ़ लीजिए, फिर दोनों में देखिए जो भी मतलब कहा गया भाव उसको अपने शब्दों में कर दो, व्याख्या कर दो, बस वही आपका एक्सप्लेन होगा। क्लियर,
तो चलिए देखते हैं। ऐसे लिख देना कि एक्सप्लेन, तो पहले ऐसे डाल देना हेडिंग वाइल 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 द मिजरेबल डैश डैश साउंडली, ऐसे कर देना। ठीक, उसके बाद कर देना एक्सप्लेन, हेडिंग डाल देना। ठीक ना, एक्सप्लेन, वैसे हिंट डाल दो फिर एक्सप्लेन कर दो। ठीक, तो एक्सप्लेन में आप कर दो। आप इसको कैसे समझोगे, पहले हिंदी में समझ लो। कह रहा है कि जब कि द मिजरेबल बेगर, मतलब मिजरेबल मतलब से जो कष्टमय होता है, कष्टमय भिखारी होता है, विथ हेल्थ, वह स्वास्थ्य के साथ स्लीप स्वीटली, मधुर ढंग से सो लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वह स्वास्थ्य के साथ मधुर ढंग से सो लेता है। स्वास्थ्य का मतलब कहता है अच्छा स्वास्थ्य। तो आपको कहना हिंदी में सोच लो, इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको इसी तरह से कर सकते हैं कि ये कस्टमर भिखारी अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जो है वो प्रसन्नतापूर्वक सो सकता है या रह सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। क्लियर, अगर स्वास्थ्य है तो उसके पास तो जानिए सब कुछ है, क्योंकि स्वास्थ्य ही वो सब सच्चा धन समझ रहा है। ठीक है, और यहाँ तक कि जो धनी है वो नहीं, उनको नींद नहीं आ रही है, कोई कष्ट है। क्लियर, क्योंकि भाई अगर स्वस्थ है तो आप आराम से जमीन पर भी लेटोगे, सो जाओगे। क्लियर, भिखारी तो वही करता है, वही चीज़। तो आप इसका एक्सप्लेन लिख लो, ए मिजरेबल बेगर, मिजरेबल बेगर का मिजरेबल बेगर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप पुअर बेगर कह सकते हो, गरीब भिखारी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, विथ ए गुड हेल्थ कर दो। विथ हेल्थ का मतलब विथ ए गुड हेल्थ, थोड़ा उसको क्लियर करो। विथ हेल्थ का मतलब विथ ए गुड हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ। ठीक है, इज हैप्पली, स्लीप स्वीटली, मधुरता से सोता है, मतलब वो प्रसन्न रहता है। क्लियर, थोड़ा व्याख्या करोगे ना। इज हैप्पी, ए मिजरेबल बेगर विथ ए गुड हेल्थ इज हैप्पी, इज हैप्पी बिकॉज हेल्थ इज ट्रू वेल्थ, हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। इस तरह से आप क्या लिखें, ठीक है, आप एक्सप्लेन में क्या लिख देंगे, ए मिजरेबल बेगर, ठीक है, विथ ए गुड हेल्थ, फिर से मिला लीजिए, ए मिजरेबल बेगर विथ ए गुड हेल्थ इज हैप्पी, इज हैप्पी बिकॉज, प्रसन्न होता है क्योंकि, हेल्थ इज ट्रू वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सच्चा धन होता है, सच्ची संपत्ति होती है। क्लियर, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक्सप्लेन हो गया। समरी ऑफ द गिवन पैसेज, देखिए समरी जो है इस वर्ष पूछा नहीं गया, 2020 का आप पेपर देख लीजिए, अपलोड है यूट्यूब पे। मैं सारे क्वेश्चन जो है, जब मैं पेपर हुआ था तुरंत मैं वीडियो बना दिया था, प्लस कॉपी जांचने गया था बोर्ड की, वहाँ बना दिया था। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। समरी पूछा नहीं है, हाँ अगर बाई चांस पूछेगा, जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। तो समरी में करना क्या होता है, जितना भी रहेगा पैराग्राफ उसका 1/3 भाग आपको लिखना पड़ेगा। अगर 9 लाइन का है पैराग्राफ तो 3 लाइन लिख दो, 10 का है तो 3 या 3.5 3 लिख सकते हो, या 3 भी लिख सकते हो। मतलब 1/3 मैक्सिमम, उससे एक थोड़ा सा कम भी हो सकता है, हल्का सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर, ज़्यादा अगर 12 लाइन का है तो और उसको 4 लाइन में लिख दो, 3 लाइन में भी लिख सकते हो, 4 में भी लिख सकते हो, या 4.5, इससे ज़्यादा मत लिखो। क्लियर, तो मतलब 1/3 भाग में लिखना पड़ता है। उसमें क्या करो, शुरुआत से थोड़ी सी बातें ले लो, बीच का ले लो, लास्ट का ले लो। क्लियर, मतलब वैसे लेना पूरा चाहिए। तो उसमें से जो मेन बातें, जैसे किसी वाक्य का विस्तार बताएगा, उस वाक्य से रिलेटेड 2-3 बातें और लिखी गई, उस बातों को मत लिखो, केवल एक बात लिखो। फिर उसके बाद फिर आप पढ़ते चले जाओ, जहाँ कोई नई बात आए उसको लिख दो थोड़ा सा। ठीक, फिर उसके बाद उसका विस्तार जो किया गया उसको मत लिखो। क्लियर, फिर उसके बाद कहीं नई बात आए उसको लिख दो, फिर लास्ट वाला एक बात लिख दो। इसी तरह से आपका 1/3 भाग मतलब कि हो जाएगा समरी। ठीक, इसमें टेंशन ना लो, अगर अर्थ नहीं आ रहा तब भी आप वैसे पढ़ते चले जाओ, जो आपको लगे कि एक जैसे ही आगे वाक्य उसको वाक्य को छोड़ दो। क्लियर, थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर दो, बस आपका समरी भी हो जाएगा। तो इसका हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर, अगर आ जाएगा तो आप ऐसे लिख भी सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपको जो है अगली वीडियो में हम 2012 का दूसरा सेट हल कराएंगे। और इस तरह से रोज़ अनसाल पेपर की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी हल कर सकें, अच्छे नंबर पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।